Today I watched the whole webinar of Ishan Suri and Nishkar Sharma. Both are very good level creators. मैं ईशान सूरी को तो फॉलो करता ही हूँ. I was influenced first of all by his one of the post जो कि उसने कोलैबोरेट किया था अर्जुन वैद्य के साथ, and it was a official collaboration in selling their products. तो जब मुझे I got to know about ईशान सूरी, और अब recently because I am learning and exploring a lot about e-commerce, I also enrolled in the webinar. It was a 200 rupee webinar, I guess. So here are my honest opinions about the whole thing they guys are teaching. First of all, they are teaching you drop shipping. Okay, drop shipping अभी कुछ ऐसा नहीं है जो अभी launch हुआ है. It's been like more than 15 years now. ड्रॉप शिपिंग को आए हुए पहले वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता था यूएस में, कनाडा, मतलब वो भी आया है इंडिया में. जैसे दूसरे बिजनेसेस कॉपी होते हैं वैसे ही वो आया है. एंड इट्स अ गुड बिजनेस. मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, कुछ स्कैमी है या कुछ गलत चीज़ सिखा रहे हैं. इट्स लेजिटिमेट गुड बिजनेस एंड एक्चुअली पीपल आर मेकिंग लाख एंड करोड़ आउट ऑफ इट, जो कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी ईशान ने और निष्कर्ष ने दिए हैं अपने पूरे वेबिनार में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ गुड बिजनेस. ओके, अगर आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों का फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना पड़ेगा. पहली चीज़, आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ समथिंग कि आप जब उसको बनाओ ना तो इट शुड फील योर्स. बिकॉज हमेशा ड्रॉप शिपिंग करते हुए ना आपको लगेगा इट्स समवन एल्स प्रोडक्ट. ऐसा होता है यार, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है ना कोर, तो उस प्रोडक्ट की R&D, उस प्रोडक्ट के अपडेट्स, उस प्रोडक्ट की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. बट अगर वो किसी थर्ड पार्टी का है और आई एम जस्ट अ वेंडर इन बिटवीन जो कि बस उसको हेल्प कर रहा है शिप करने में इधर से उधर, तो ना मैं उसके गारंटी वारंटी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, ना उसके डैमेजेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ. और RTO की जिस चीज़ की वो लोग बात करते हैं ई कॉमर्स में या फिर इवन कोई कॉमर्स में, RTO बहुत बड़ी चीज़ होती है. अगर आपका RTO बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है तो यू आर फेलिंग इन द बिजनेस. बट अगर आप RTO मैनेज करके अपने प्रोडक्ट्स के साथ, चाहे वो ई कॉम हो आपके खुद के प्रोडक्ट्स के साथ या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, अगर वो लो है, गुड, आप बना सकते हो कुछ अपना. भले ही वाइट लेबलिंग हो, भले ही आपके खुद की मैन्युफैक्चरिंग का हो, भले ही कोई छोटा सा सिंगल प्रोडक्ट हो, चाहे वो फ़ोन कवर्स हो सकते हैं, इट कैन बी इन कॉस्मेटिक्स, इट कैन बी इन यूटेंसिल्स, इट कैन बी इन एनी अदर इंडस्ट्री. बट अगर वो आपका है तो आप उसको स्केल करने में शायद टाइम लग सकता है, बट बहुत मज़ा आएगा सीरियसली, बिकॉज यू ओन एवरी सिंगल थिंग ऑफ इट. बट अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो हो सकता है आपको एक लैग दिखे कि आई एम नॉट द वन हु इज़ कंट्रोलिंग इट. आई एम जस्ट रनिंग एड्स, आई एम डूइंग एवरीथिंग अराउंड द प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट इज़ नॉट माइन. आई फील दैट वे. क्योंकि मैंने भी अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस किया था विद वन ऑफ माई फ्रेंड, हिज नेम इज़ बादल, एंड वी यूज्ड टू सेल नाइफ्स है. और हमने 3 महीने के आसपास वो किया था. इन फर्स्ट मंथ वी क्लॉक अराउंड 80,000 रुपीज़ इन रेवेन्यू. लेट्स नॉट टॉक अबाउट प्रॉफिट बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ में 4 महीने में निकल ही नहीं सकता आपका प्रॉफिट. बट गेस हाउ मच वी वर इन्वेस्टिंग इन एड्स, वो कहीं ना कहीं हमारे पास बैलेंस आउट होके आ रहा था. हम ब्रेक इवन पे चल रहे थे. And that too I'm talking about 2019. It was pretty back then. तो अगर आप कुछ भी अपना बना सकते हो, it's better. Then आज के टाइम में ना यार देखो, मैं ये मानता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ नहीं कर सकते हो. डेफिनेटली आपको मल्टीपल प्रोडक्ट को सर्च आउट करना पड़ता है, जो अपने वेबिनार में वो सिखाते हैं, और उसके बाद उन सारे प्रोडक्ट्स को उठा के अपने स्टोर पे लेके आना पड़ता है. यू कैन डू अ लॉट ऑफ, दिस इज़ अ लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग जो उसके पीछे होती है. कैसे आप अपने स्टोर को बना सकते हो, कैसे मल्टीपल चीज़ें रख के उनके ऊपर ऐड चलानी है, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं. बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक चीज़ के ऊपर कभी भी नहीं आप रह सकते. आपको मूव ऑन करते रहना पड़ेगा अलग अलग कैटेगरीज पे, है ना. तो आज के टाइम में जो बायर है ना, वो थोड़ा सा मूव कर रहा है अपनी थिंकिंग को, अपनी बाइंग डिसीजंस को. आपका स्टोर एस्थेटिक दिखना चाहिए. 2019 में ऐसा नहीं था. 2019 में एस्थेटिक्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते थे. अमेज़ॉन बिल्कुल अलग दिखता था, फ्लिपकार्ट भी बहुत अलग दिखता था.
इवन जो नॉर्मल वेबसाइट के UI UX में बहुत अलग दिखते थे, आज जो UI UX वेबसाइट, आज जो कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनती है, सबसे पहले यूज़र पर्सोना को डिफाइन किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि इस पर बिकेगा क्या, इसका जो यूज़र है वो कैसे खरीदने की पावर रखता है, वो सोचता क्या है खरीदते हुए, ये सारी चीज़ें। आपको आज अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो एस्थेटिक्स मेंटेन करने पड़ेंगे, पहले दिन से आपको ये समझना पड़ेगा। इवन मैंने जब वो काम किया था बैक इन 2019, आई वॉज डूइंग इट ऑन वूकॉमर्स विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। आप वो आज बहुत ईजिली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ शॉपिफाई, बट बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लगती हैं सिर्फ इतना ईजी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना फर्स्ट इस वेबिनार में जो इट्स बेसिकली आइस ब्रेकिंग वेबिनार जो ईशान और निष्कर्ष कराते हैं। नाउ यू हैव टू कंसिडर क्विक कॉमर्स ऑल्सो। आप अगर कुछ भी बना रहे हैं ना, कुछ भी बना रहे हैं ना, these guys are actually very big, very big, and they understand market very well. तो अगर आप इनको देख के इंस्पायर होके कुछ भी बनाने का सोचते कि चलो ट्राई कर लेता हूँ, 1 साल 2 साल क्या ही जाएगा, ब्रो मत करो। इट्स माई सीरियस सजेशन, मत करो। और आई गेस ये भी आपको सेम सजेशन कर देंगे, मत करो। बिकॉज आने वाले टाइम पे ना, अभी आप खुद सोच सकते हो हाउ मेनी टाइम्स यू गाइज ऑर्डर फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट और फ्रॉम इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है। तो क्विक कॉमर्स इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है आज के टाइम में इंडिया में, नॉट इवन इन Tier 1 cities, इवन इन Tier 2 and Tier 3 cities. Right now I'm sitting in Dehradun, last year I was in Jaipur, वहाँ पे भी इतनी स्मूथली सारे ऑपरेशंस रन हो रहे हैं। और आप अगर सर्च करोगे तो Amazon का ऑलमोस्ट 15 से 20% तक का ऑर्डर वैल्यू शिफ्ट हो रहा है क्विक कॉमर्स के ऊपर। तो दिस इज़ वेरी लेजिटिमेट शिफ्ट एंड दिस इज़ वेरी बिग। आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये मान के चलो, जो पहले 100 रुपये Amazon हर दिन कमाता था, आज बस वो 75 रह गए हैं। सिंपल एग्जांपल। अब इसको कितना भी स्केल किया जा सकता है, जैसे वो अपने वेबिनार में छोटे छोटे ऑर्डर्स को स्केल करके दिखाते हैं कि अगर आप एक दिन में इतने ऑर्डर्स ले रहे हो तो आपके इतने करोड़ बन सकते हैं, साल में इतने ऑर्डर्स ले रहे हो तो इतने करोड़ बन सकते हैं, RTO इतना है तो इतने करोड़ बन सकते हैं। द पॉइंट इज़, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो एटलीस्ट 4 से 5 साल की होनी चाहिए, और उन सारे प्रोडक्ट्स के साथ आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। इवॉल्व एज इन, आप स्टार्ट तो ड्रॉप शिपिंग से करोगे, बट एट द एंड जो आज ईशान खुद करता है, अपना खुद का स्टोर मैनेज करना, डार्क स्टोर मैनेज करना, अपना वेयर हाउस बेसिकली मैनेज करना, और फिर you have to tie up with either with the retail chains like Spencer's है, Reliance है, and from the quick commerce chain, Big Basket है, Blinkit है, इन पे भी आज के टाइम में एप्लीकेशंस ओपन रहती हैं हमेशा। This way you can actually nail it, but if you are going very deeper into it, तो अभी भी ना मार्केट में ऐसे शार्क्स बैठे हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों की मोनोपोली ले चुके हैं। तो अगर आप उस मार्केट में घुसने की कोशिश करोगे ना, तो आई गेस यू आर वेरी स्मॉल फिश फॉर देम एंड इट्स अ वेरी बिग सी। तो आप शायद सर्वाइव नहीं कर पाओ क्विक कॉमर्स में, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा अटकता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा रोका जाता है। ब्लिंकिट इतनी ईजीली पेमेंट नहीं करता। आई हैव बीन वर्किंग विद, नॉट एग्जैक्टली वर्किंग विद देम, बट या आई नो हाउ द ऑपरेशन गोज़। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप आज अगर कुछ भी कर रहे हो तो फ्यूचर उसका क्विक कॉमर्स है, और क्विक कॉमर्स में जाने के लिए आपको कम से कम 60-70 लाख आपके पॉकेट्स में होना चाहिए, बिकॉज दैट होल प्लेटफॉर्म डिमांड्स अ लॉट ऑफ मनी। सो येस, आई एम बिल्डिंग प्लांटेक फ्रॉम स्क्रैच। आज के टाइम में मैंने वो 4 साल पहले भी बनाया था, मैं अब उसको वापस से बना रहा हूँ ऑन शॉपिफाई। आई विल डेफिनेटली पोस्टिंग मोर अबाउट हाउ आई एम बिल्डिंग इट, एवरी सिंगल प्रोसेस आई एम गोइंग थ्रू, मैं क्या कर रहा हूँ, किस टाइम पे क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आई डॉक्यूमेंट एवरी सिंगल थिंग एंड टेल यू हेयर